हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है क्लास 12 की स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट हो रहा है इंग्लिश। एबीटीएस 12 लेकर आया हूं। पेज नंबर है 41 और ये सेट है 3। यदि आप इसके पहले का 2 वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 12 इंग्लिश एबीटीएस 12 2025। उसमें देखेंगे 2 सेट आपको मिलेगा। और ठीक है, ये वीडियो में मैं इंग्लिश का जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने यह कमेंट किया था कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा अगर हिंदी भी बता देते तो अच्छा रहता। तो यह जो वीडियो है इसके इंग्लिश के साथ साथ मैंने हिंदी मीनिंग को भी बता दिया हूँ, ताकि आपको समझने में ज़्यादा असुविधा नहीं होगा। मैं पिछले 8 ईयर्स से क्लास 12 को पढ़ा कर देखा हूँ कि डायरेक्ट एबीटीएस से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से अपने कॉपी पे नोट डाउन करके ज़रूर लर्न करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए कि आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। द मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉर्मिडेबल इज। तो ये क्या है? ड्रेडफुल। अब थोड़ा हिंदी मतलब समझ जाइए। आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। शब्द फॉर्मिडेबल का अर्थ है तो भयानक। आगे देखिए, कलाम्स फादर वुड टेक हिम टू द मॉस्क्यू फॉर। तो इवनिंग प्रेयर के लिए, यानी कलाम के पिता उन्हें मस्जिद में लेकर जाते थे तो शाम की नमाज के लिए। टू आंसर हिज 3 क्वेश्चंस द जार हैड इनवाइटेड। किसको इनवाइट किया था? तो स्कॉलर्स एंड लर्नड मैन। ओके, यानी अपने 3 प्रश्नों के उत्तर के अपने 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जार ने आमंत्रित किया था, तो विद्वान और बुद्धिमान व्यक्तियों को। ठीक है। आफ्टर गेटिंग टू हर बेड मिसेज बैट्स फर्स्ट एंटर्ड तो द हॉल। यानी दरवाजे तक पहुंचने के बाद मिसेज बैट्स सबसे पहले गई थी तो हॉल में गई थी। पोइट्री से देखिए, इन द पोएम on the killing of a tree, the killing of a tree is described as क्या है? ए deliberate act। यानी कविता ऑन द किलिंग ऑफ ए ट्री में पेड़ को मारने का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर देख लीजिए, एक जानबूझकर किया गया कार्य है यह। द टर्म इटर्नल समर रिफर्स टू द इटर्नल क्वालिटीज ऑफ द पोएट्स फ्रेंड। यानी इटर्नल समर का तात्पर्य है तो कवि के मित्र के शाश्वत गुण है। द फ्रेज लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर मीन्स, यानी द स्ट्रीम यानी लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर का मतलब है धारा, मतलब होता है। द विंटर इवनिंग डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द पोएट्री ऑफ अर्थ इज तो साइलेंट। यानी कविता द पोएट्री ऑफ अर्थ में वर्णित सर्दियों की शाम है तो शांत एकदम शाम है। ड्रामा से रिलेटेड देखिए क्वेश्चंस। द प्ले द प्रपोजल इज ए, तो ये फॉर फेयर्स है। ठीक है, यानी द प्रपोजल नाटक है तो प्रहसन। देयर इज ए मर्चेंट कम फ्रॉम हिज गुड्स। हेयर मर्चेंट रिफर टू, तो ये हो जाएगा लोमो। उसके बाद देखिए, देयर इज ए मर्चेंट कम फ्रॉम हिज गुड्स। यहाँ मर्चेंट का तात्पर्य है तो लोमो है ये। ठीक है। चुबको इज इन हिज, तो ये 70s, यानी चुबको की उम्र है तो 70 के दशक में, माने 70 के आसपास। वाई टॉक रेट रेट हियर द स्पीकर इज, तो नतालिया। वाई टॉक रेट, यहाँ वक्ता कौन है? तो ये है
नतालिया। अब ऐसे क्यों क्वेश्चंस देखिए, और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मेरे को दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। हु स्टेमर्ड एन अपोलॉजी, तो ए न्यू फेलो पैसेंजर स्टैमर्ड एन अपोलॉजी, यानी किसने माफ़ी मांगते हुए हकलाया, तो एक नए साथी यात्री ने माफ़ी मांगते हुए हकलाया। वेयर इज द एक्सट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग रूट्स टेकन फ्रॉम, यानी द एक्सट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग रूट्स इज टेकन फ्रॉम कलाम्स ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर 1999। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग रूट्स का अंश कहाँ से लिया गया है, तो स्ट्रॉन्ग रूट्स का अंश कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर 1999 से लिया गया है। Where will the narrator get down from the train? The narrator will get down from the train first at Dehra and then Mansouri। मन ये क्वेश्चन मैं लगातार शायद तीनों सेट में देखा हूँ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर करिएगा। कथावाचक ट्रेन से कहाँ उतरेगा, तो कथावाचक पहले देहरादून और फिर मसूरी में ट्रेन से उतरेगा। What did the purse of the woman have? The purse of the woman had everything except hammer and nails, यानी महिला के पर्स में क्या था, तो महिला के पर्स में सब कुछ था सिवाय हथौड़ी और कील के। अकॉर्डिंग टू कलाम, व्हाट पावर सेव्स लाइव्स? अकॉर्डिंग टू कलाम, डिवाइन पावर यानी गॉड्स पावर सेव्स लाइफ। कलाम के अनुसार कौन सी शक्ति जीवन को आकार देती है, तो कलाम के अनुसार दिव्य शक्ति यानी ईश्वर की शक्ति जीवन को आकार देती है। Which part of the body of the bearded man was injured, यानी द स्टमक ऑफ द bearded man was injured, यानी दाढ़ी वाले व्यक्ति के शरीर का कौन सा हिस्सा घायल हुआ था, तो दाढ़ी वाले व्यक्ति का पेट घायल हुआ था। What did the boy finally manage to say to Mrs. Jones, यानी द बॉय रोजर यानी फाइनली मैनेज टू से टू मिसेज जॉन्स थैंक यू। लड़के ने आखिरकार मिसेज जॉन से क्या कहा, तो लड़के ने रोजर, जिनका नाम है मैडम का, ने आखिरकार मिसेज जॉन से कहा धन्यवाद। फ्रॉम होम डिड द बियर्डेड मैन एस्केप, यानी द बियर्डेड मैन एस्केप्ड फ्रॉम द जार्स बॉडीगार्ड्स, यानी दाढ़ी वाले व्यक्ति किससे बच निकले, तो दाढ़ी वाले व्यक्ति जार के अंगरक्षों से बच निकले। आगे, हु टेक्स द लीड इन समर लग्जरी? द ग्रास होपर टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, गर्मियों की विलासिता में कौन आगे आता है, तो टिड्डा गर्मियों की विलासिता में आगे आता है। The humming insects do not disturb his rest. Why? Because the soldier is dead. The humming insect do not disturb his rest. क्यों? क्योंकि सैनिक मर चुका है। हमारे भारतीय सैनिकों के लिए जय हिंद आप लोग जरूर लिखिएगा कमेंट में। Where does irony lie in the poem on killing a tree? Irony lie in the poem on killing a tree because the killing of a tree is almost ceremonial। कविता ऑन किलिंग ए ट्री में विडम्बना कहाँ है, तो कविता ऑन किलिंग ए ट्री में विडम्बना इस तथ्य में है कि पेड़ को मारने की प्रक्रिया लगभग एक रस्म जैसी है। व्हाट सेक्स द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, तो रफ विंड्स सेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे को क्या हिलाता है, तो तेज हवाएं द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे को हिलाती है। व्हाट आर द बेसिक नीड ऑफ ए ट्री? द बेसिक नीड ऑफ ए ट्री आर सनलाइट, एयर एंड वाटर।
एक पेड़ की मूलभूत ज़रूरतें क्या है? तो एक पेड़ की मूलभूत ज़रूरतें सूर्य की रोशनी, हवा और पानी है। इन हिज साइड देयर आर 2 रेड होल्स। व्हाट डू द 2 रेड होल्स signify? The 2 red holes signify that the soldier is dead with 2 bullet wounds. नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? इन हिज साइड देयर आर 2 रेड होल्स। 2 लाल छिद्रों का क्या तात्पर्य है? तो 2 लाल छिद्र इस बात का संकेत देते हैं कि सैनिक 2 गोलियों के घाव के साथ मर चुका है। द टू whom इज शेक्सपियर्स सोनेट 18 एड्रेस्ड? तो शेक्सपियर्स सोनेट 18 इज एड्रेस्ड टू हिज यंग फ्रेंड। शेक्सपियर की सोनेट 18 किसे समर्पित है? तो शेक्सपियर की सोनेट 18 उनके युवा मित्र को समर्पित है। व्हेन डज द क्रिकेट श्रिल? द क्रिकेट श्रिल ऑन ए लून विंटर इवनिंग। यानी झिंगुर कब गाता है? तो झिंगुर अकेली सर्दियों की शाम को जोर से गाता है। तो यहीं पे हमारा जो सेट 3 है, पेज नंबर 41 है, कंप्लीट होता है। बहुत जल्द मैं सेट 4 लेकर भी हाजिर हूँगा। यदि आप इसी तरह सपोर्ट मेरा करिएगा तो मैं बहुत जल्द इसका सेट 4 भी लेकर आऊँगा। मेरा टारगेट है कि 10 सेट तक आप लोग को ABTS सोल्व में करा दूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सके। और अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।